अगर दिग्विजय को कस्टडी के लिए केस करना है तो करे। मैं अपने बच्चे के लिए आखिरी दिन तक लड़ूंगी। जैसे ही रानी गांधी निवास अपनी बेटी को वापस लेने पहुंचती है, दिग्विजय गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे ध्वनि को रानी से छीन लेता है। रानी चिल्लाती है, दिग्विजय, यह मेरी बच्ची है। इसे तुम मुझसे दूर नहीं कर सकते। इसे तुम मुझसे छीन नहीं सकते, क्योंकि मैंने इस बच्ची को कितनी मुश्किलों से पाला है। तुम तब कहाँ थे जब यह बच्ची मेरे पेट में दम तोड़ रही थी? लेकिन तभी दिग्विजय कहता है, अब यह बच्ची मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हारे जैसी गैर जिम्मेदार औरत के हवाले इसे नहीं कर सकता। ये सुनकर रानी चुप नहीं बैठती। वह बिलखती, टूटती, लेकिन हिम्मत के साथ सीधा गांधी निवास पहुंचती है और हंगामा करती है। वह कहती है, ध्वनि मेरी जान है और मैं अपनी जान वापस लेने आई हूँ। चाहे इस घर की दीवारें गिर जाएं, लेकिन ध्वनि मेरे साथ ही वापस जाएगी। पूरा परिवार यह सुनकर चौंक जाता है। रानी की आवाज़ से सभी घबरा जाते हैं। एक बार फिर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। इसी बीच अनीशा अपने असली रंग में आ जाती है और पीछे से चाल चलती है। वह एक नामचीन वकील से मिलती है और कहती है, हमें रानी को माँ के रूप में अयोग्य साबित करना है, चाहे झूठे सबूत ही क्यों ना इकट्ठा करने पड़े। हमें रानी को हर हाल में हराना होगा। फिर शुरू होती है तहकीकात। रानी के जॉब रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की जाती है। ध्वनि की मेडिकल रिपोर्ट में झूठा लिखा जाता है कि उसे आंखों की समस्या है, क्योंकि उसकी मां ने सही इलाज नहीं करवाया। ध्वनि के स्कूल से भी झूठे दस्तावेज निकाले जाते हैं, जिनमें लिखा होता है कि बच्ची को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसलिए वह पढ़ नहीं पा रही है। दूसरी ओर कोर्ट में दिग्विजय और अनीशा एक साथ खड़े होते हैं। दिग्विजय कहता है, मैं एक बाप हूँ और मेरा फर्ज है कि मेरी बेटी को सबसे अच्छा भविष्य मिले। रानी के पास कुछ भी नहीं है, वह उसे अच्छा भविष्य नहीं दे सकती। यहाँ से रानी की असली अग्नि परीक्षा शुरू होती है। उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अनीशा मीडिया में अपनी पहचान का पूरा फायदा उठाकर रानी को बदनाम करना शुरू कर देती है। वह रानी को डिलीवरी गर्ल वाले केस में भी फंसाने की पूरी कोशिश करती है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने लगती है। अनीशा चाहती है कि रानी जेल चली जाए और वह हमेशा के लिए दिग्विजय की जिंदगी से दूर हो जाए। लेकिन रानी हार मानने वालों में से नहीं है। वह लड़ती है। वह एक ईमानदार महिला वकील से मिलती है, जो खुद एक माँ होती है और रानी का केस बिना फीस लिए लड़ने का फैसला करती है। वह अनीशा और दिग्विजय की साजिशों के सबूत इकट्ठा करती है, ध्वनि की असली मेडिकल रिपोर्ट निकलवाती है और कोर्ट में पेश करती है। यह केस अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह जाता, यह एक माँ की लड़ाई बन जाता है। और अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सच्ची माँ यह लड़ाई हार गई हो। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रानी कोर्ट में यह साबित कर पाएगी कि वह ध्वनि के लिए एक सही और सबसे अच्छी माँ है। इसी दौरान अनीशा का झूठ भी सबके सामने आ जाएगा। ये सब देखना बहुत रोमांचक होगा। इसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब